नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके का अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और उनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो लेकर के आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसके ऑप्शंस में जाने से पहले मैं आपको एक बार आसान शब्दों में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताऊं। सूरज की जो रोशनी धरती की सतह पर आती है वो हाई एनर्जी की होती है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो वायुमंडल में आसानी से क्रॉस कर जाती है, धरती की सतह पर पहुंचती है। धरती की सतह गर्म होने के बाद में वापस विकिरण उत्सर्जित करती है और वो जो विकिरण उत्सर्जित करती है धरती की सतह, उसकी एनर्जी कम होती है। वो कम एनर्जी की विकिरण वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं वो उनको पार नहीं कर पाती और वो ट्रैप हो जाती है। जो गैसें हैं वो ब्लैंकेट का काम करती हैं और उससे धरती की सतह का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो गैसें हैं जो धरती की सतह से विकिरण को निकल रही विकिरण को बाहर नहीं जाने देती हैं, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं और जो ये इफ़ेक्ट है इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती हैं वो संख्या में 6 हैं। उनमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा जलवाष्प, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और छठा ओजोन। यहाँ पर ओजोन एक ऐसी गैस है जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर अगर उसका डिके हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है, तो वो धरती के लिए नुकसानदायक है। तो ये ओजोन जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है ये, और जो ओजोन लेयर वाली जो हमारी यूवी रेज से रक्षा करती है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओजोन जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है ये क्षोभमंडल में रहती है, वायुमंडल की निचली सतह में रहती है, और जो यूवी रेज से रक्षा करती है वो ओजोन समतापमंडल में रहती है, वायुमंडल की ऊपरी सतह में रहती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न न हो, ये मैंने क्लियर किया है। अब क्वेश्चन पर जाते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था ये है, मीथेन ये भी है, जलवाष्प ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट ज़रूर है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। एसिड रेन जो होती है उसका एक घटक है ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण एसिड रेन होती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है? ये चारों गैसें हैं और चारों की चारों ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है वायुमंडल में कि लगभग आज के दिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है टोटल गैसेज में, उसका इसका लगभग 70% का रोल केवल कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इसका आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर फर्स्ट होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक ये टर्म आई है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन में ये था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, अगर हम उनकी सभी की बराबर बराबर मात्रा लें, मान लो सभी 6 गैस हैं, उनकी 1-1 टन मात्रा हम ले लें, तो वो 1-1 टन गैस कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेंगी, उसकी मात्रा कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल जो है वो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, उससे ज़्यादा मीथेन का, उससे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का। तो आरोही क्रम जो भी पूछा है तो इस क्रम में होगा सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा मीथेन, सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड और उससे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 टन लें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 टन लें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 12,000 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इतना ज़्यादा फर्क होता है, लेकिन ये वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्युलेटिव इफेक्ट कौन ज़्यादा पैदा करता है तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा है, क्रम पूछा जाए तो ये क्रम इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मीथेन के स्रोत हैं? आर्द्र भूमि, धान के खेत, मवेशियों का मल उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों के अन्वेषण एवं अपवहन के दौरान मीथेन का उत्सर्जन और बायोमास दहन। ये सारे के सारे हैं वो मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं। इसको घुमा फिरा करके कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गए उपरोक्त सभी, और अलग अलग तरीके से भी इनमें से 3 दे करके एक कोई अलग दे दे वो भी पूछा जा सकता है। तो ये कंटेंट ये ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग इसके ऊपर बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी, ये सभी की सभी मीथेन गैस के